राधे राधे दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में नारी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और ये भी माना जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा की जाती है या उनका सम्मान किया जाता है उस घर में माता लक्ष्मी अवश्य ही निवास करती हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां घर के लिए शुभ होती हैं और कुछ स्त्रियां घर के लिए अशुभ होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गीतास वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला लक्षण नंबर 1, जिन स्त्रियों के नाक के आगे वाले हिस्से पर अगर तिल होता है तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली और शुभ मानी जाती हैं। इनके घर में आने से घर के भाग्य खुल जाते हैं और ऐसी स्त्री अपने ससुराल में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करती हैं। नंबर 2, जिन स्त्रियों की आंखें भूरी होती हैं यानी ब्राउन होती हैं, ऐसी स्त्रियों का स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला होता है और ऐसी स्त्रियां अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 3, जिन स्त्रियों की उंगलियां लंबी और पतली होती हैं, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती हैं और ये अपने ससुराल में ढेर सारी खुशियां लेकर आती हैं। नंबर 4, जिन स्त्रियों के हाथ और पैरों की नस नजर आती हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। ये जिस भी घर में जाती हैं उस घर में माता लक्ष्मी अवश्य निवास करती हैं और उनके घर में रहने से सुख, समृद्धि और वैभव आता है। नंबर 5, जिन स्त्रियों की राशि मेष, मीन और वृश्चिक होती है, ये स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। आगे चलकर ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्त करती हैं। नंबर 6, जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं वो अपने घर में परिवार के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं और इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 7, जिन स्त्रियों के कानों में बाल होते हैं, ऐसी स्त्रियों को अपने ससुराल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ये अपने घर में कलेश की वजह भी बनती हैं। नंबर 8, जिस स्त्री के चलते समय पैरों के नीचे से धूल उड़ती है, ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के विनाश का कारण बनती हैं और इन्हें बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 9, जिन स्त्रियों को हमेशा गर्दन टेढ़ी रखने की आदत होती है, ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में काफ़ी दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, जिन स्त्रियों का माथा लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपनी नंद के लिए और देवर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 11, जिन स्त्रियों की जीभ लाल रंग की होती है और जिनकी जीभ कोमल होती है, ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में बहुत तरक्की करती हैं और ये अपने जीवन में हर सुख प्राप्त करती हैं और इनके ससुराल में इनको बहुत सारा प्यार भी मिलता है। नंबर 12, जिन स्त्रियों के पैरों के तलवों के नीचे पसीना नहीं आता है, वो स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। वो स्त्री अपने जीवन में रानी के समान सुख प्राप्त करती है और जिस भी घर में जाती हैं उस घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 13, जिन स्त्रियों के होंठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, उनका कद सदैव छोटा रहता है और हेल्थ सेवा थोड़ी मोटी रहती है और ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। नंबर 14, जिन स्त्रियों के पेट घड़े की तरह होता है, वो महिलाएं अपने पूरे जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त करती हैं। ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 15, जिन स्त्रियों के दांत लंबे होते हैं, ऐसी स्त्रियां सदैव अपनी मनमानी करती हैं और ये किसी की भी बात नहीं मानती है। इनमें गुस्सा बहुत अधिक होता है। नंबर 16, जिन स्त्रियों के दांत एक समान होते हैं, दांत छोटे बड़े नहीं होते हैं और इनकी बोली यानी इनकी बातें करने का अंदाज जो होता है वो बहुत मीठा और मधुर होता है। ऐसी महिला बहुत भाग्यशाली होती है और अपने परिवार को सदैव बहुत प्रेम करती है। नंबर 17, जिन स्त्रियों के पैरों की एड़ी मोटी होती हैं, ऐसी स्त्रियां घर के लिए अशुभ मानी जाती है। नंबर 18,
जिन स्त्रियों की अनामिका उंगली छोटी होती है ऐसी स्त्रियां अपने ससुराल में अपने पति और अपनी सास पर हुक्म चलाती हैं और ये बहुत ही झगड़ालू भी होती हैं। ये स्त्रियां बात बात पर अपने पति और अपने घर के सदस्यों से झगड़ा कर लेती हैं। नंबर 19, जिन स्त्रियों की गर्दन की हड्डियां दिखाई देती हैं ऐसी स्त्रियां बहुत उच्च ख्याल की होती हैं। इनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार के संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक न एक दिन सफल होकर ही मानती हैं। नंबर 20, जिन स्त्रियों के कानों पर तिल होता है ऐसी स्त्रियां शादी के बाद अपने पति से प्रेम नहीं करती हैं, तो इनको विधवा होने का कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 21, जिन स्त्रियों के बाल छोटे होते हैं ऐसी स्त्रियों को बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है और ये अपने पति के लिए बहुत ही शुभ साबित होती है। नंबर 22, जिन स्त्रियों के दाहिने हाथ में किसी भी जगह 2 तिल हों तो ऐसी स्त्रियों को बहुत ही शुभ माना जाता है और इनका जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। नंबर 23, जिन स्त्रियों के हाथों में अधिक रेखाएं होती हैं ऐसी स्त्रियों की उम्र बहुत ही लंबी होती है। ऐसी स्त्रियों का पूजा पाठ में मन अधिक लगता है। नंबर 24, जिन स्त्रियों की गर्दन के बीचों बीच पर तिल होता है ऐसी स्त्रियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में उच्च पद पर पहुंचने की भी संभावना होती है। नंबर 25, जिन स्त्रियों के गर्दन के पीछे तिल होता है ऐसी स्त्रियां अशुभ मानी जाती है और इन्हें अपने जीवन में कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। नंबर 26, जिन स्त्रियों के पैर पतले और लंबे होते हैं ये स्त्रियां बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने ससुराल में लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। जिस भी घर में ये जाती हैं उस घर में पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। वो घर धन दौलत से सदैव भरा रहता है और माता लक्ष्मी का उस घर में विशेष कृपा बरसती है। नंबर 27, जिन स्त्रियों की आंखें मोटी होती हैं ऐसी स्त्रियां बहुत ही शुभ और अच्छे स्वभाव की मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां बहुत ही दयालु होती हैं और दानी भी होती हैं और जिस भी घर में इनका जन्म होता है और जिस भी घर में ये विवाह के बाद जाती हैं इन दोनों घरों में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 28, जिन स्त्रियों के गाल पर तिल होता है ऐसी स्त्रियां बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों के अंदर प्रेम की इच्छा अधिक होती है। नंबर 29, जिन स्त्रियों के हाथ लंबे और पतले होते हैं ऐसी स्त्रियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बहुत ही शुभ होती है और जिनसे भी इनकी शादी होती है वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो दोस्तों ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल गीता वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।